नमस्कार। हरियाणा विधानसभा की जो भी बातें हैं अब हम आपके सामने ला रहे हैं। जिस तरीके से हमने ग्राउंड रिपोर्ट की, लोगों की जो राय देखी, लोगों में जो नाराजगी देखी, उस चीज को हम आपके बीच ला रहे हैं। जैसे कि हम ग्राउंड में गए, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, गुरुग्राम से लेकर बहादुरगढ़ तक के हमने सफर किए। तो उस तरीके से हमने जनता के बीच में ये देखा, जनता कहीं खुश है तो कहीं नाराज है, किसी पार्टी से बहुत ज्यादा खुश है तो किसी से बहुत ज्यादा नाराज है। तो लोगों का मानना ये है कि कुछ लोग कहते हैं विधायक बने, सांसद बने हमारे एरिया से, लेकिन लौट कर अभी तक आए नहीं। गए तो कहाँ गए 5 साल, किधर गए 5 साल। वोट मांगने के टाइम नेता दिखते हैं और जब चुनाव आते हैं तब नेता गायब हो जाते हैं, तब नेता आ जाते हैं और जब सत्ता में रहकर अपनी कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं तो उसके बाद लौट कर देखते तक नहीं। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जनता में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से देखा जाए कि हरियाणा की रण में कौन बनेगा मुख्यमंत्री की दौड़ में अगर कहा जाए तो इस बार काफी मुश्किल होगा। इस बार हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी या आम आदमी पार्टी आएगी या अदर कोई आएगा। इस वक्त जो हरियाणा की रण में चल रहा है, जिस तरीके से हमने हरियाणा के रण में ग्राउंड रिपोर्टिंग की, उस तरीके से उस समय को अगर देखा जाए तो काफी लोगों में उत्साह का माहौल बहुत कम देखने को मिला कि हम वोट करेंगे और हम इस पार्टी को करेंगे, हम फलाने पार्टी को करेंगे। ये बहुत कम देखने को मिला। ऐसा क्यों? आखिर लोगों के मन में वोट करने की जो उनका अधिकार है वोटिंग का, वो इतना कम क्यों? आखिर नेताओं के मन की जो बात है, जनता के मन की बात नेताओं तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? डिजिटल जमाना हो गया, सब चीजें डिजिटल हो चुकी हैं। आप सर्च मारोगे कि फलाने जगह में ये चीज कहां पर है, फलाने जगह में ये लोकेशन कहां है। आज भी हम राइड करते हैं, कहीं जाने की सोचते हैं तो उस जगह को पहले ही हम सर्च कर इंटरनेट पर हम देख लेते हैं कि इस जगह हमें जाना है। तो इस युग में भी कैसे चूक हो सकती है एक नेता से, जो अपने जीते हुए एरिया से ताल्लुक नहीं रखते और उस जगह जाना पसंद नहीं करते हैं कि पता नहीं क्या है। जो जनता की मैंने अभी तक ग्राउंड रिपोर्ट में नाराजगी देखी है, उस लहजे को अगर उस तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे 2019 के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी 40 सीट लेकर आई थी, कांग्रेस 31 लेकर आई थी और अदर 19 सीटें लेकर आई थी। तो इस बार कोई भी मुझे नहीं दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी आएगी, कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी। टक्कर बहुत ही जोरदार है, कुछ भी हो सकता है, कहना बहुत मुश्किल है। एग्जिट पोल तो आ रहे हैं कि कांग्रेस जीत गई है, कांग्रेस जीत जाएगी, बीजेपी बहुत पीछे है, बहुत ज्यादा ही हो रहा है। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं। जिस पार्टी ने जिस उम्मीदवार को मतलब जो पहले उम्मीदवार थे उन्हें जो निकाला है वही निर्दलीय में खड़ा हो चुका है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि काफी बदलाव होने वाले हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम 2020 की घोषणा 8 अक्टूबर को होने वाली है।
मतगणना के 8 अक्टूबर को होने वाली मतगणना के बाद होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 40 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। इस चुनाव में कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। वहीं जेजेपी तीसरे नंबर पर रही। जेजेपी को 10 सीटें मिली थी। 7 निर्दलीय उम्मीदवारों को के खाते में सीटें गई थी। तो जिस तरीके से मैं जनता का जो आक्रोश देख रहा हूं ये लीडरों के प्रति, तो उस तरीके से मुझे किसी भी पार्टी को अभी कहना मुश्किल होगा। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक कहना मुश्किल होगा कि ये पार्टी आएगी, ये आएगी, कहना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जनता के मन में जो जनता के मन की बातें मैंने देखी, सुनी, जो मैंने अपने आमने सामने से कई बार मेरे से तू मैं भी कई बार हुई, ऐसी भी बातें हुई कि क्यों नहीं आएगी ये पार्टी, क्या किया इसने। मैंने कई बार क्वेश्चन भी किए, लेकिन लोगों का जो आक्रोश है इन लोगों के प्रति, जो लीडर हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ही है। लोग काफ़ी परेशान नज़र आए मुझे कि बहुत ज़्यादा ही रुष्ट हैं। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो हरियाणा के जो इस बार जो मतदान हुए हैं वो आप मान के चलिए कि 65 से 70% के बीच में मतदान हुए हैं, जो कि काफ़ी निराशाजनक बात है कि युवा पीढ़ी डिजिटल जमाने में भी इस तरह हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस विजुअल में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों के मन की जो भड़ास है वो निकाल रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में मैं था, मुझे पता चला, लोगों ने बताया ये दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें हैं। कहीं पानी की समस्या, कहीं बिजली की समस्या है, तो कहीं सड़कों की समस्या, कहीं चिकित्सालयों की समस्या, कहीं स्कूलों की समस्या। तो ये काफी चीजें मुझे देखने को मिली। मैं गुरुग्राम से बहादुरगढ़ तक के सफर में मैंने ये चीजें देखी। मैं क्लियरली नहीं कहूंगा कि ये पार्टी आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार मैंने देखा ये चीज। टक्कर में तो हैं, सभी पार्टियां अपने अपने जो है टक्कर में हैं, टक्कर है। किसी को कम नहीं आंका जा सकता है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो बड़ी पार्टी का कोई उम्मीदवार हो, किसी को कम नहीं आंका जा सकता है। इस बार जनता बिल्कुल अलग उम्मीदवार, पढ़े लिखों की बात करने लगी है। जो सही उम्मीदवार होगा उसी के पास जाने के लिए जनता ने बोल दिया है। तो अब जनता की राय होगी, 8 तारीख को देखेंगे कि क्या होगा, किस तरीके का रिजल्ट होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। परिणाम तो घोषित होंगे 8 तारीख को। देख लीजिएगा किसकी किस्मत हरियाणा को चमकाएगी, किसकी किस्मत में हरियाणा का राज होगा, कौन सी पार्टी करेगी विजय रथ हरियाणा के उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। हरियाणा विजय रथ, हरियाणा की मुख्यमंत्री के कुर्सी पर कौन होगा दावेदार, ये 8 तारीख को रिजल्ट तय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार कहने से पहले मैं एक शब्द आप लोगों से कहना चाहूंगा। देखिए, मैं इतना फेमस और इतना बड़ा पत्रकार नहीं हूं। एक ग्राउंड रिपोर्ट मैंने सोची समझी कि मुझे एक करना चाहिए, लोगों की बातें आगे बढ़ानी चाहिए। मुझे ये लगा, इस तरीके से मैंने अपनी चैनल की शुरुआत की। काफी लोगों ने मेरी इस कदम को सराहनीय माना और काफी लोगों ने मुझे उत्साह दिया। आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, बढ़ पाऊंगा। आप लोग की हर एक खबर को मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा जहां तक मेरे से हो सकता है। बस आप मुझे छोटा सा अपने दिल में एक जगह दीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करिए कि मैं जीवन में कुछ आगे कुछ करूं और किसी जरूरतमंद की मैं हेल्प कर सकूं, किसी की कुछ कर पाऊं। तब तक के लिए विदा दीजिए मुझे। नमस्कार।